नेपाल में प्रदर्शनकारियों की इस तस्वीर में चेहरों को देखिए, ये नेपाल के युवा हैं। इनमें ज्यादातर युवाओं की अधिकतर उम्र 27 से 28 वर्ष है। इसीलिए इस प्रदर्शन को जेन जी का नाम दिया जा रहा है। सवाल है, इनके अंदर नेपाल की सत्ता के खिलाफ इतना क्रोध कहां से आया? क्यों ये नेपाल की सरकार से इतने नाराज हो गए? नेपाल की कुल जनसंख्या लगभग 3 करोड़ 12 लाख। नेपाल में 15 से 24 साल की उम्र के युवाओं की संख्या 62 लाख। इतना ही नहीं, नेपाल में 48% लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा फेसबुक 87% लोग इस्तेमाल करते हैं। इनमें भी युवाओं की संख्या ज्यादा है। ये संख्या आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नेपाल में विद्रोह का तत्कालिक कारण सोशल मीडिया पर बैन करने का फैसला ही है। अगर 7 प्रमुख वजहों की बात करें तो पहली वजह 4 सितंबर का फैसला है, जिसके अंतर्गत नेपाल में 26 ऐप्स को बैन किया गया। इसके अलावा भ्रष्टाचार को बड़ी वजह माना जा रहा है। नेपाल में पिछले 4 वर्ष में 3 बड़े घोटाले हुए हैं। वर्ष 2021 में 54,600 करोड़ रुपए के गिरिबंधु भूमि स्वाप घोटाला हुआ। वर्ष 2023 में 13,600 करोड़ रुपए का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला। इसके अलावा सियासी अस्थिरता भी बड़ी वजह है। पिछले 5 वर्षों में नेपाल में 3 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। खुद केपी ओली जो है, केपी शर्मा ओली, जिनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, वो 4 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। नेपाल में बेरोजगारी दर 10% से ज्यादा है। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि बेरोजगारी भी इस विद्रोह की बड़ी वजह है। इसके अलावा विदेशी दबाव, मतलब चीन और अमेरिका का दबाव, भाई भतीजावाद भी एक अहम वजह है। नेपाल में आरोप लगते रहे कि नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को अहम पद दिए। जो युवा हैं उन पलायन करने के लिए मजबूर हैं। इस वजह से युवा नाराज थे और जब सोशल मीडिया पर बैन लगा तो उनके आक्रोश का बम फट गया। नेपाल के वीरगंज में हालात क्या है, यह आपको रिपोर्टर रील से दिखाते हैं। हमारे संवाददाता ने प्रदर्शनकारियों से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप देखिए। ये गणेश टोल नगवा पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी के सामने एक साथ कई सारी मोटरसाइकिल को इकट्ठा करके लोगों ने फूंक दिया है। ये जो आप देख रहे हैं, एक साथ 4 से 5 मोटरसाइकिल को एक जगह पर रखकर लोगों ने आग लगा दी है। ये वीरगंज का माई स्थान है और यहाँ प्रदर्शनकारी सड़क पर है। सामने नेपाली सेना के जवान खड़े हैं। टायर जलाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस स्थान पर, जिस जगह पर ये जो चौक है, जहाँ आम दिनों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन आज अभी जब आप देख रहे हैं तो यहाँ प्रदर्शनकारी है। किसी के हाथ में डंडा है, किसी के हाथ में पत्थर है। उसके ऊपर से बैंड हटाने के कारण आदमी को मार को बैंड हटाने से कोई फायदा ही नहीं है कि नहीं? और आदमी इतना लोग मर गया, इसका कौन इसका भरपाई करेगा? कोई भी मूवमेंट में दमनकारी काम ज्यादा हो रहा है। जिसको जहां मौका मिल रहा है वैसे ही वो प्रदर्शन में शामिल हो जा रहा है। ये अभी चेन्नई से आ रहे हैं, लेकिन वीरगंज के माई स्थान में जो प्रदर्शन चल रहा है उस प्रदर्शन में इन्होंने हिस्सा लिया है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो स्कूल से बच्चे निकल रहे थे उस टाइम उनका क्या गलती था कि उनको गोली मार के वहीं पे मार दिया गया? इसके लिए ये कौन सा सरकार है जो बच्चों को मारने का अधिकार देती है? ये कौन सा देश है जहाँ बच्चों को मारने का अधिकार मिलता है? नेपाल में जेन जी के इस प्रदर्शन के पीछे भले ही इंटरनेशनल एजेंडे वाली चर्चा हो, लेकिन नेपाल में 2 मिलेनियल्स ने लाखों जेन जी को सरकार के खिलाफ एकजुट कर दिया है, जिनके नाम है सुदन गुरुंग और बालेन शाह। उनकी उम्र जेन जी वाली नहीं है, वो खुद आंदोलन में मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी सोशल मीडिया पोस्ट से आंदोलन की दशा और दिशा पूरी तरीके से डिसाइड हो रही है। पहला प्रमुख नाम है सुदन गुरुंग का। एक तरह से इन्होंने ही इस आंदोलन की शुरुआत की है। सुदन गुरुंग हामी नेपाल नाम का एक एनजीओ चलाते हैं। खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले गुरुंग युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। इन्होंने ही युवाओं से सरकार के खिलाफ आंदोलन का आह्वान किया था। इंस्टाग्राम पर लिखा था कि 8 सितंबर को युवा उठेंगे और कहेंगे बस अब बहुत हो गया। इसके बाद उन्होंने प्रदर्शन के लिए युवाओं को एकजुट करना शुरू कर दिया। वीडियो जारी कर पीएम केपी ओली के इस्तीफे की मांग की, साथ ही युवाओं के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के गठन की मांग की। वैसे नेपाल में प्रदर्शन का बारूद लगातार सुलग रहा था। इसे बस इंतजार था एक चिंगारी का। ये चिंगारी काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने भी भड़काई, क्योंकि अब प्रधानमंत्री केपी ओली का इस्तीफा हो चुका है। ऐसे में बालेन शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। चर्चा है क्योंकि प्रदर्शन कर रहे जेन जी बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल वो काठमांडू के मेयर हैं। रैपर से राजनेता बने बालेन शाह भी युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। वो पहले से ही ओली सरकार का लगातार विरोध करते रहे।
ओली के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि युवाओं के हत्यारे पीएम जो हैं वो चले गए। अब बालेन शाह ने युवाओं से धैर्य रखने की अपील की है, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाने के लिए कहा है। साथ ही प्रदर्शनकारियों को सेना प्रमुख से बात करने की सलाह भी दी है। ज्यादा संभावना ऐसी बात की है कि अब बालेन शाह ही नेपाल के अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेंगे। नेपाल की राजनीतिक स्थिरता को भी युवाओं की नाराजगी की बड़ी वजह माना जा रहा है। इसमें भ्रष्टाचार, परिवारवाद है, बढ़ती महंगाई है, बेरोजगारी है। आपको बताते हैं कैसे 17 साल में नेपाल में 15 सरकारें बनी हैं। केपी शर्मा ओली की सरकार 2025 यानी इस वर्ष सत्ता से बेदखल हो गई। पुष्प कमल दहल की सरकार 2024 में गिर गई थी। पुष्प कमल दहल की सरकार 2022 से 24 तक चल पाई। शेर बहादुर दोयबा 2021 से 22 तक सरकार में रहे। केपी शर्मा ओली 2018 से 21 तक सत्ता में रहे। सुशील कोइराला 2014 से 15 तक सत्ता में रहे। खिलराज रेग्मी 2013 से 14 तक। शेर बहादुर दोयबा 2011 से 13 तक। झलनाथ खनाल 2011 में। माधव कुमार नेपाल में 2009 से 11। पुष्प कमल दहल 2008 से 9। कुल मिलाकर नेपाल ने 17 वर्ष में 15 प्रधानमंत्री देखे हैं। अब बताते हैं कैसे भारत को पड़ोसी देशों में पिछले कुछ वर्षों में सत्ता वाली खलबली देखने को मिली। म्यांमार में 1 फरवरी 2001 को तख्तापलट हुआ, जब म्यांमार की सेना ने सत्तारूढ़ पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को सत्ता से हटा दिया। वर्ष 2022 में श्रीलंका में सत्ता विरोधी बड़ा संघर्ष हुआ, जब बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे, सरकार के खिलाफ हंगामा किया था। आर्थिक संकट और महंगाई को लेकर श्रीलंका के लोग नाराज थे। जुलाई 2022 में गोटबाया राजपक्षे के परिवार देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में भी शेख हसीना सरकार के खिलाफ युवा सड़कों पर उतर आए। 5 अगस्त को शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ गया। अब नेपाल के युवा ओली सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। यहां मुद्दा सोशल मीडिया पर बैन का जरूर बताया जा रहा है, लेकिन परिवारवाद, भ्रष्टाचार समेत कई और बातें, जिसकी वजह से ओली सरकार सत्ता से बेदखल हो चुकी है। इन सभी जगहों पर प्रदर्शन का कोई चेहरा नहीं था, आंदोलन युवाओं का ही था।